हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में भारत के जो ऊर्जा संसाधन हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत में ऊर्जा संसाधन को अपन दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। उसमें एक परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है और दूसरे हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत है, जो प्राचीन समय से ही यानी इसका उपयोग होता आ रहा है, उसको अपन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। और या इसको और यानी कि समाप्य ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, या इसको अन्वियकरणीय संसाधन भी कहते हैं। अन्वियकरणीय, तो इस प्रकार अन्वियकरणीय ऊर्जा के संसाधन या समाप्य संसाधन या परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कहते हैं। दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, या इसको वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है जिसमें कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम पदार्थ है और जल विद्युत है, इसमें से ये जो संसाधन है कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पदार्थ, ये समाप्य संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। तो ऊर्जा के संसाधन जो समाप्त हो रहे थे उसके लिए बढ़ती मांग की पूर्ति करने के लिए कुछ एक सालों पहले जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का विकास हुआ है, उसको अपन गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत या असमाप्य या नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसको वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं, जिसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है और परमाणु ऊर्जा है। भारत में बढ़ती जनसंख्या है, इंडस्ट्रीज़ का विकास होना, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की वजह से ऊर्जा की जो आवश्यकता है, खपत है, वो बढ़ती जा रही है। और वर्तमान समय में भारत जो ऊर्जा उत्पादन कर रहा है 2019 के अनुसार, उसमें सर्वाधिक भारत में ऊर्जा होती है तापीय ऊर्जा से। तापीय यानी कि स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पन्न होता है। ये जो तापीय ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा किससे बनाई जाती है? कोयले से बनाई जाती है। कोयले, प्राकृतिक गैस से बनाई जाती है, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम से। तो इन जो समाप्य संसाधन है, पेट्रोलियम पदार्थ है, प्राकृतिक गैस है, कोयला से बिजली बनाई जाती है, उसको अपन तापीय ऊर्जा कहते हैं। और भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन तापीय ऊर्जा से होता है। तापीय ऊर्जा का कितना है? 63.7% ऊर्जा आज भी भारत है वो तापीय ऊर्जा से करता है, अर्थात ऊर्जा के समाप्य जो संसाधन है उससे ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसके अलावा दूसरा जो वर्तमान स्थान है, जो नवीनीकरणीय संसाधन है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इनसे भी ऊर्जा का अधिक उत्पादन होने लगा है। तो तापीय ऊर्जा के बाद नेक्स्ट दूसरा स्थान जो ऊर्जा के उत्पादन में है वो नवीनीकरणीय संसाधन या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से होता है 21.2। और तीसरा फिर जल विद्युत है। जल विद्युत से 13% ऊर्जा का उत्पादन होता है। और आणविक जो परमाणु ऊर्जा है उसको 1.9% ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार भारत में ऊर्जा संसाधन की दृष्टि से देखें तो अपन इसको दो वर्गों में बांट सकते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। अब परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत है उसमें से सबसे पहले आता है कोयला। कोयला यानी कि संसाधन है, ये एक समाप्य ऊर्जा का संसाधन है। और भारत कोयले उत्पादन की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान रखता है, यानी कि सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कौन करता है? यूएसए करता है। दूसरा स्थान किसका है? चीन का है। और फिर थर्ड स्थान है वो कोयले के उत्पादन किसका आता है? भारत का आता है। तो सर्वाधिक कोयले का उत्पादन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए करता है, और इसके बाद में चीन है और फिर भारत है।
भारत में कोयले का जो कार्बन के आधार पर जो प्रकार है, कार्बन की मात्रा के आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के जो प्रकार है वो 4 प्रकार है। कोयले के प्रकार, तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला है वो 4 प्रकार का है, जिसमें सबसे उत्तम क्वालिटी का जो कोयला है उसको कहते हैं एंथ्रेसाइड यानी कि कोयला है वो सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला कहलाता है। यानी इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 80 से 90%। 80 से 90% कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन की मात्रा है वो 80 से 90% होती है एंथ्रेसाइड कोयले के अंदर। और भारत में एंथ्रेसाइड कोयले का उत्पादन लगभग नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। दूसरा है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला है, बिटुमिनस कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 75 से 80% होती है। 75 से 80% बिटुमिनस कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा होती है। और कोयले का तीसरा जो प्रकार है, कोयले का तीसरा प्रकार है वो लिग्नाइट कोयला, जिसको भूरा कोयला भी कहते हैं। लिग्नाइट कोयला है जिसको भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 50% तक होती है। और नेक्स्ट जो सबसे घटिया किस्म का कोयला है उसको कहते हैं पीट कोयला। ये कोयले के बनने का क्या है, प्रारंभिक रूप है। और इसमें कार्बन की मात्रा 50% से कम पाई जाती है, 50% से भी कम पाई जाती है। यानी 30 से 40% ही कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसमें वाष्प अधिक होता है और कोयले का बनने का प्रारंभिक रूप है। ऊर्जा स्रोतों में इसका कोई योगदान नहीं होता है। अब भारत में सर्वाधिक जो कोयला मिलता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है और लिग्नाइट कोयला मिलता है। बिटुमिनस प्रकार का और लिग्नाइट कोयले का उत्पादन है वो भारत के 2 यानी कि कालखंड की चट्टानों में मिलता है। भारत में मिलने वाला जो कोयला है उसमें एक है गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, गोंडवाना काल की चट्टानों से। और दूसरा यानी कि है टर्शियरी काल की चट्टानों से। यानी भारत में जो कोयले का उत्पादन होता है वो 2 कालक्रम की चट्टानों से होता है, एक गोंडवाना कालक्रम की चट्टानों से और दूसरा है वो टर्शियरी काल की चट्टानों से। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से सर्वाधिक कोयला उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है, बिटुमिनस कोयला है वो सर्वाधिक होता है। और टर्शियरी काल के अंदर ज़्यादातर यानी लिग्नाइट कोयला होता है। लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार ऊर्जा संसाधन की दृष्टि से भारत में एक यानी कि संपन्न राष्ट्र है। और यहाँ पे ऊर्जा के जो समापीय स्रोत है वो कम है, लेकिन वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत है वो अधिक है। ऊर्जा जो शक्ति है, संसाधन है, किसी भी देश के सर्वांगीण विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। और मानव सभ्यता और उसके आर्थिक विकास में ऊर्जा संसाधनों का उपयोग जुड़ा हुआ है। किसी भी देश के औद्योगिक विकास हेतु ऊर्जा या शक्ति के संसाधन एक यानी आवश्यक तत्व है। और आधुनिक औद्योगिक युग में शक्ति के साधन की किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का क्या सूचक और आधार माना जाता है। किसी भी देश की आर्थिक विकास, आर्थिक औद्योगिक दृष्टि से उनके विकास का जो सूचक है वो ऊर्जा के साधन है। और ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जो है जिसमें परंपरागत है और गैर परंपरागत है। भारत में ऊर्जा संसाधनों की स्थिति यानी कहीं हद तक तो संतोषप्रद नहीं है,
लेकिन भारत में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ताप ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत का प्रयोग किया जाता है। और औद्योगिक विकास और उसके संचालन के लिए विद्युत एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, क्योंकि औद्योगिक विकास का जो आधार है वो शक्ति का संसाधन है या विद्युत है। बिना विद्युत किसी भी प्रकार का औद्योगिक विकास नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे कल कारखानों के अंदर, उद्योगों के अंदर मशीनों को घुमाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और देश में अधिकांश विद्युत शक्ति का उत्पादन आज भी हम परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के आधार पर ही किया जाता है। ज़्यादातर आज भी परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों से ही ऊर्जा का उत्पादन होता है, जैसे सर्वाधिक तापीय ऊर्जा से ऊर्जा का उत्पादन होता है, और उसके बाद में नवीनीकरणीय स्रोतों से होता है, फिर जल विद्युत और फिर आणविक ऊर्जा से ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस प्रकार यानी कि तापीय ऊर्जा या अलग अलग स्रोतों से आज भी वर्तमान में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो समापीय संसाधनों से होता है, और उनमें से कोयला आज भी तापीय विद्युत का सबसे बड़ा संसाधन है। और भारत हो या राजस्थान हो, ऊर्जा का सबसे बड़ा जो तापीय ऊर्जा का स्रोत है वो कोयला है। और कोयला ये क्या है? समापीय संसाधन है। ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति के आधार पर कोयले को उद्योग की जननी, ब्रिटेन में जो 16वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई उसमें कोयले को उद्योग की जननी, काला सोना या शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। यानी ये औद्योगिक क्रांति के बाद कोयला है वो किसी भी राष्ट्र के उद्योगों की जननी, काला सोना या शक्ति का प्रतीक कहा जाता है, क्योंकि इसी से ही विद्युत का उत्पादन होता है। और देश में आज भी कोयला शक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। विश्व में आधुनिक औद्योगिकीकरण का सूत्रपात करने का श्रेय भी कोयले को ही है, और भारत में कोयले का उपयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। परंतु वर्तमान में कोयला खनन उद्योग के यानी कि वर्तमान कोयला खनन उद्योग का विकास 1774 में आरंभ हुआ था, जब अंग्रेज़ों के द्वारा रानीगंज में कोयले का पता लगाया गया। रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में है और भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है। तो उस 1774 ने अंग्रेज़ों के द्वारा रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयले के खदान यानी कि खनन आरंभ किया, और भारत विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से चीन और यानी कि यूएसए और चीन के बाद में तीसरा स्थान है। यानी भारत विश्व का 4.7% कोयला उत्पादित करता है, और इसमें भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में लगभग 60% कोयले का योगदान है। कोयले को अपन कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार दिए गए हैं, जिसमें एंथ्रेसाइट कोयला है, बिटुमिन्स कोयला है, और लिग्नाइट और पीट कोयला है। अब यदि कोयले के उत्पादन क्षेत्र को देखें तो कोयले का उत्पादन क्षेत्र में कोयला मुख्यतः वनस्पति और कार्बनीकृत अवशेष होता है, और जिसका उपयोग प्रकाश या ऊर्जा प्राप्ति के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। ये सामान्यतः हाइड्रोकार्बन से ही यानी निर्मित एक ठोस संस्तृत शेल होता है। ये एक ज्वलनशील खनिज जैव पदार्थ से मिलकर बना होता है। इसमें जीवांश में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर आदि पाया जाता है। यानी इस प्रकार कोयले से जो ऊष्मा और शक्ति का एक प्राथमिक स्रोत कहते हैं, कोयला है वो ऊष्मा और शक्ति का एक प्राथमिक स्रोत है। इस कोयले का उपयोग ऊर्जा संसाधन के अलावा इसका प्रयोग है वो लोहे को पिघलाने, जिंक यानी सीसा जस्ता उद्योग में, और खनिजों के निष्कर्षण में धातुक्रम यानी कि कार्य करने के लिए, और कोल गैस बनाने के लिए, वाटर गैस बनाने के लिए, टायर कॉक बनाने के लिए, उर्वरक और विभिन्न प्रकार की वॉशिंग
एवं कीटनाशक उत्पादन में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। इसीलिए कोयले को उद्योगों की जननी की संज्ञा दी गई है, यानी ये शक्ति के संसाधन का क्या है, एक प्रतीक है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कोयला क्षेत्र है वो ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है और इस क्षेत्र से देश का लगभग 35% कोयला है वो प्राप्त होता है। तो कोयले के उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो कोयले के उत्पादन क्षेत्र में भारत में 4 प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है, जिसमें नदी घाटी के आधार पर इन 4 क्षेत्रों में गोदावरी घाटी क्षेत्र है, महानदी घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी क्षेत्र और सोन नदी घाटी क्षेत्र है। इसके अलावा पश्चिमी दामोदर घाटी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का कोयला क्षेत्र है और सतपुड़ा का कोयला क्षेत्र है, महाराष्ट्र वर्धा घाटी का क्षेत्र है। यहाँ पर भी गोंडवाना क्रम का कोयला निकलता है। तो गोंडवाना युगीन का जो कोयला है ये उत्पादन और उपभोग की दृष्टि से गोंडवाना युगीन कोयले का सर्वाधिक महत्व है और भारत में इसका उत्पादन है वो विभिन्न नदी घाटी क्षेत्रों में होता है, यानी विभिन्न नदी घाटी क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन होता है। इसमें सबसे पहले जो गोदावरी घाटी का क्षेत्र है, गोदावरी घाटी का क्षेत्र, गोदावरी घाटी का क्षेत्र ये आंध्र प्रदेश राज्य में विस्तृत है। गोदावरी नदी घाटी में लगभग 7.5% कोयले के भंडार है, 7.5% कोयले के भंडार है और इस क्षेत्र में आदिलाबाद, गोदावरी घाटी क्षेत्र के अंदर कोयला है वो आदिलाबाद, करीमनगर, यानी खम्मान, वारंगल, पश्चिमी गोदावरी आदि मुख्य उत्पादक जिले हैं। गोदावरी व तंदूर नदियों के बीच में, गोदावरी व तंदूर नदी उसकी सहायक नदी है, उनके बीच में लगभग 250 वर्ग किमी क्षेत्र में एक समृद्ध कोयला क्षेत्र फैला हुआ है और आंध्र प्रदेश के अंदर सिंगरेनी कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। सिंगरेनी जो आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा कोयले का उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ यानी 12कार श्रेणी की चट्टानों 54 वर्ग किमी क्षेत्र में ये फैला हुआ है। यहाँ कोयले की परतें 2 मीटर से भी अधिक मोटी है और आंध्र प्रदेश का वार्षिक कोयला उत्पादन लगभग 332 लाख टन है। तो इस प्रकार भारत में 2 क्रम के कोयला उत्पादन होते हैं, जिसमें एक है गोंडवाना काल का, गोंडवाना युगीन की चट्टानों से कोयला उत्पादित होता है, जिसे अपन बिटुमिनस कोयला कहते हैं। बिटुमिनस कोयला भारत में सर्वाधिक उत्पन्न होता है और दूसरा जो टर्शियरी काल की चट्टानों से कोयला उत्पन्न होता है, जिसे लिग्नाइट कोयला या भूरा कोयला कहते हैं। ये कोयला लिग्नाइट कोयला है, असम के अंदर, मेघालय के अंदर, तमिलनाडु और राजस्थान में इसका उत्पादन होता है। एंथ्रेसाइट जो कोयला है, एंथ्रेसाइट कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है। भारत में इसका उत्पादन लगभग नगण्य होता है। कुछ हिमालयी क्षेत्रों के अंदर, जहाँ हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे बहुत अल्प मात्रा में कोयले, एंथ्रेसाइट कोयले के भंडार मिले हैं और ज़्यादातर भारत में कोयला उत्पन्न होता है वो बिटुमिनस और लिग्नाइट कोयल, यानी लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। और इन कोयले का उत्पादन इन 4 मुख्यतः नदी घाटियों में होता है, जिसके अंदर दूसरी जो नदी घाटी क्षेत्र है, जो महानदी घाटी का क्षेत्र है, महानदी घाटी का क्षेत्र, उड़ीसा राज्य में देश का लगभग 25% कोयले के भंडार मिले हैं। उड़ीसा के सिलचर में देश के लगभग 50% यानी 25% कोयले के भंडार मिले हैं और कुल उत्पादन में 15.3% भाग यहाँ से प्राप्त होता है। राज्य में ढेंकनाल जिले में तलसर कोयला क्षेत्र है। राज्य के उड़ीसा राज्य के ढेंकनाल जिले में तलसर कोयला क्षेत्र है, वो लगभग 548 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ का कोयला विद्युत उत्पादन
उर्वरक गैस उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है और उड़ीसा प्रति वर्ष लगभग 523 लाख टन कोयले का उत्पादन करता है। तो उड़ीसा के अंदर प्रमुख जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है वो है तलसर कोयला उत्पादन क्षेत्र। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है जो 250 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है, वो है सिंगरेली कोयला उत्पादन क्षेत्र। ये गोदावरी और तंदूर नदी क्षेत्र में फैला हुआ है। जबकि महानदी घाटी क्षेत्र के अंदर जो उड़ीसा में ढेंकनाल जिले में के अंदर तलसर कोयला क्षेत्र है वो लगभग 548 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है और जहाँ से लगभग देश का 15.3% कोयला उत्पन्न होता है। ये कोयला बिटुमेन्स प्रकार का कोयला होता है। इसके अलावा भारत में और भी नदी घाटी क्षेत्र है कोयले उत्पादन के, जिसमें दामोदर है या शौद नदी घाटी है, और भी छोटे यानी कि क्षेत्र है जिसमें पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र वर्धा घाटी क्षेत्र। टर्शियरी काल के अंदर भी लिग्नाइट कोयले का उत्पादन है, वो तमिलनाडु और राजस्थान में मुख्यतः होता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी होता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी टर्शियरी काल का कोयला है वो उत्पादित होता है। इनमें कौन कौन सी खानें हैं और कोयले का उत्पादन किन क्षेत्रों में, किस राज्य में कौन सी सबसे बड़ी कोयले की खान है, उसके बारे में अपन विस्तृत मानचित्र सहित अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।